तो ये यहाँ के कुछ व्यूज़ हैं। सुभान अल्लाह। ये जब हवेलियाँ बनी थी तब तो यहाँ पानी नहीं होगा। नहीं सर, तब ये पानी सर नहीं खुश्क था ना। सर, ये खुश्क था सर। सेफ लग रही है। ये छत गिरी है पूरी, ये देखें। ये है भाई चूड़ियों, और वो सामने रिजॉर्ट है, उसके बिल्कुल सामने अपोजिट ये बना हुआ है छाउंड्रा। ऊपर मिरर है बीच में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं सांगड़, और सांगड़ में आज हम विज़िट करेंगे चोटियारी डैम को, जो कि पहले बाकर लेक के नाम से जानी जाती थी। तो तकरीबन 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस वक्त हम यहाँ कराची से निकल रहे हैं। ये मेरे पीछे यहाँ टूल प्लाजा है, और आज इत्तेफाक है यहाँ टूल प्लाजा से मैं व्लॉग का स्टार्ट दे रहा हूँ, क्योंकि शहर में मौका नहीं मिला। सुबह मीटअप पॉइंट इस तरीके का था। तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आज हमारे साथ इस राइड पे हम 5 राइडर हैं। इस वक्त 4 मौजूद हैं यहाँ पे, और एक हमें आगे काटोर से मिलेंगे, मज़र भाई, तैमूर ताहिर, शर्जील भाई और साजिद भाई इस ट्रिप का साथ है। तो बस चलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं। और इस जगह की जो खासियत है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सांगड़ डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत सारी झीलें, डेज़र्ट है, और डेज़र्ट के अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, और यहाँ की मछली बहुत मशहूर है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, राइड स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहु अकबर। मौसम बेहतर है, हल्की हल्की बाइक चलाने में ठंडक है, और इसीलिए मैंने स्वेटर पहना हुआ है अभी, क्योंकि हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं है हल्की सी भी। अब जहाँ गर्मी स्टार्ट होगी फिर मैं ये स्वेटर उतार लूँगा जो मैंने अंदर पहना हुआ है। वैसे फॉग नहीं है हाईवे पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फॉग मिलेगा, लेकिन फॉगी वेदर नहीं है। इस वक्त 9:56 हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैदराबाद टूल क्रॉस कर रहे हैं। तकरीबन काठौर से हम 8:45 बजे निकले थे, और सवा घंटा भी नहीं हुआ अभी, 1 घंटा 10 मिनट हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ हैदराबाद टूल क्रॉस कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए, रुके नहीं कहीं रास्ते में कहीं पे भी। और अब यहाँ हैदराबाद टूल क्रॉस करके यहाँ पे थोड़ी देर पानी का कहीं ब्रेक लेते हैं, पानी वानी पीते हैं, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रैवल को। होपफुली 3, साढ़े 3, 4 बजे तक हम चोटियारी डैम तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी रास्ते में सांगड़ वगैरह पे भी हमने रुकना है, और खाना वाना खाना है वहाँ पे दोपहर का। तो चोटियारी डैम इंशाल्लाह 3 से 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मौसम अभी तक बेहतरीन है, ठंडा हो रहा है। मैंने स्वेटर अभी भी पहना हुआ है और ठंडक लग रही है मुझे। ऐसा नहीं है कि गर्मी लगना फील नहीं हुई मुझे अभी तक, लेकिन मैं अब उतार दूंगा स्वेटर, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सूरज ऊपर आता जाएगा, तो गर्मी का जोर बढ़ता जाएगा। चलिए, अभी हम तकरीबन सांगड़ से 13-14 किलोमीटर पीछे हैं, और मुस्तकिल इस रोड पे खेत वगैरह हैं, और बड़ा अच्छा रोड है। बस स्टॉप कराची होटल। तो अभी सांगड़ पे रुकेंगे इंशाल्लाह, लंच ब्रेक लेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मेरे ख्याल से सांगड़ से आधे घंटा या पौन घंटे का और रास्ता है चोटियारी डैम का। तो इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाजी लाखों बस स्टॉप। चलिए, अभी हम पहुंच चुके हैं सांगड़ शहर में, और अब यहाँ तलाश है हमें
क़याम, ताम और नमाज, तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएं यहाँ पे। तो ढूंढते हैं, तकरीबन 1:30-2 का टाइम हो रहा है शायद। गर्ल्स हॉस्टल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगड़। चलिए अभी यहाँ रुके हैं सांगड़ क्रॉस करके, और सांगड़ शहर में इसलिए नहीं रुके, काफ़ी ट्रैफिक था वहाँ पे और हल्ला गुल्ला लगा हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना बाहर चल के कुछ खा लें। तो ये बाहर एक छोटा ढाबा टाइप 1-1.5 किलोमीटर बाहर सांगड़ शहर से बाईपास पे ये होटल है, तो यहाँ पे खाना हमने ऑर्डर किया और दाल और मुर्गी शुर्गी है यहाँ पे। तो वो आ जाए तो वो भी दिखाते हैं आपको, और अंदर ज़रा माहौल दिखाऊँ आपको क्या चल रहा है यहाँ पे। ये भाई फिल्म चल रही है, फिल्म कौन सी लगी हुई है ज़रा पूछ लो इनसे। अभी नहीं पता। तू चल में आया तू चल में आया हो गया व्लॉग तेरा। हो गया काम। इनको भेजा व्लॉग में, ऐसे व्यूज आएंगे, रातों रात वायरल होगी वीडियो। भाई आज फिर दोबारा ताज़ी लाऊंगा, बनाऊंगा क्या चीज़? मुर्गी। अबे नहीं, इतना टाइम नहीं है, दाल ले लो भाई, जल्दी खा के निकलें। आलू मटर खाना है? हाँ हाँ, सब खा लेते हैं। आलू मटर। अच्छा भाई, आलू मटर और दाल मंगवा लिए, क्योंकि चिकन रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो बस खाना आ जाए, खाना खा के भी आगे निकलते हैं। हाँ पेप्सी ले आओ। पेप्सी का ही कहा। चलेंगे, अलहमदिल्ला खाना आ गया हमारा, और खाने में सिर्फ मूंग की दाल, ये मूंग की दाल है, और वो भी आ रहा है। मूंग की दाल और आलू मटर। ये इतनी छोटी सी प्लेट तो है मेरे लिए, हम खा लेंगे। आप ये सर जी भाई गुजारा हो जाएगा मेरे लिए, हम चख लेंगे। तो कुछ हम भी चख लेंगे इसमें, थोड़ा बहुत। टेंशन नहीं लो। आपको कम पड़ेगा, आप और मंगा लें। हाँ बिस्मिल्लाह। चलें, खाना तो नामुल करें, कुछ और आ रहा है, एक और आलू में टेस्ट तो करूँ पहले, है कैसा? फूड क्रिटिक भी बनता जा रहा है इससे। ये ज़रूरी है। क्या भिजवाया था, रिटर्न क्या खवाया था? जैसे दाल हो यहाँ की अच्छी होती है, ज़्यादा ना हो जाए। हाँ फिर बनाऊंगा, वही ले लेंगे। VIP बेहतरीन है। मुझे थोड़ी सी थर की याद आ गई। ये आ गया आलू मटर। मैं कहा मैं ये पूछ लूँ कि मामला तो ज़िंदगी वैसे वाले तो नहीं। चलें जी, खाना खाएं और फिर आगे ट्रैवल कंटिन्यू करें अपना। मामला तो ज़िंदगी मतलब हाथ में रज़ाई वाला ठंडा है यहाँ पे। चलें भाई, हाँ मैं तो ब्लैंकेट लाया हूँ। चले भाई, 1.5 घंटे का स्टॉप ले लिया हमने यहाँ पे खाने का, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गया। नमाज़ भी पढ़ ली ज़ोहर की, और सर डैम पे जाके पढ़ेंगे। पूरा 30 किलोमीटर यहाँ से चोटियारी डैम, और निकलते हैं अब डैम की साइड। चलो भाई, चलो भाई, चलो। हाँ जी, वैसे आ गई हैं, और इनको बड़ा खूबसूरत मंजर है यार इस तरफ लेफ्ट पे, बेहतरीन गंदम के खेत है ना, ये गंदम ना गन्ना लगा हुआ है। चोटियारी डैम 8 किलोमीटर, बहुत खूबसूरत, कितना खूबसूरत यार व्यूज़ हैं यहाँ के, खेत खलियान चल रहे हैं साथ साथ। रास्ता बोरिंग नहीं है, रास्ता अच्छा है यहाँ का, चोटियारी डैम तक का। बड़े बर्ड उड़ रहे हैं भाई यहाँ पे, तो बारिश के पानी में मछलियाँ अंदर हैं, मछलियाँ खाने आई हुई हैं इतनी सारी बर्ड्स। गुड है। चलो भाई, ऑफ रोड शुरू, लेकिन ज़्यादा नहीं है, 6.5 किलोमीटर का ऑफ रोड है। कितना रहेगा? 3.5 किलोमीटर रहेगा यहाँ से रिजॉर्ट। चलो भाई, पहुँच गए हम अल्हम्दुलिल्लाह। वो रास्ता भी था, ये भी था, दोनों ही थे, वो भी वहीं आ रहा है, सेम एक ही बात है। डैम पे पहुँच गए भाई।
बकार लेक। और रिजॉर्ट कहाँ है? हाँ रिजॉर्ट इधर आगे है। इधर ही खड़ी कर दो भाई। क्यों भाई इधर क्यों खड़ी करते हैं? पूरा रिजॉर्ट पूरा। हाँ वो भी था, सही था। ओके जी, फाइनली पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकर लेक रिजॉर्ट पर। और ये बाकर लेक और चोटियारी डैम, देख लो सनसेट यहाँ और ऊपर। चलो अंदर ही ले चलते हैं रिजॉर्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ लगाएं? यहाँ लगाते हैं फिलहाल। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। रूम में सेटल होते हैं तो फिर मज़ीद व्लॉगिंग करते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, यहाँ हम रूम ऊपर आ गए। तो जस्ट अभी रूम में सेटल हुए, तो मैंने कहा जल्दी से पहले आपको रूम दिखा दूँ, इससे पहले कि हम इसको फैला दें पूरा। तो ये रूम है यहाँ पे, जिसके हमने 6000 इस रूम के। अच्छा रूम का यहाँ मसला ये है कि 2 रूम है लेकिन दोनों सेपरेट हैं। ये पूरा एक अलग पोर्शन है और जो दूसरा रूम है उसका एक अलग बिल्कुल पोर्शन है, तो साथ साथ अटैच नहीं है। तो रूम के अगर आप 2 रूम लेंगे तो ये आप जहन में रखें कि रूम्स बिल्कुल सेपरेट हैं। तो ये कुछ यहाँ के व्यूज़ हैं, ठीक है जी। यहाँ से ये देखें सामने ही आपको चोटियारी डैम का व्यू है, बड़ा खूबसूरत सा। और ये डबल बेड का बिस्तर है, मेरे ख्याल से शायद एक मैट्रेस लगाएंगे, 3 लोग यहाँ पे हम एडजस्ट हो जाएंगे। वैसे 3 इस पर भी सो सकते हैं। और अभी लाइट नहीं है, तो धूप जो रोशनी आ रही है सूरज की उससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइट अभी नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ का वॉशरूम है, वॉशरूम भी साफ़ है, ठीक है। तो अलमारी वगैरह एक अच्छा सेटअप है, एसी वेसी भी लगा हुआ है। तो ये यहाँ का कुछ सेटअप है रूम का। अच्छा 6000 रुपये हमने पर रूम के दिए, 6000 इस रूम के, 6000 उस रूम के। 2 रूम लिए हमने, हम लोग 5 लोग हैं और 2 रूम लिए। बाकी सुबह हम यहाँ फजर की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह बोटिंग के लिए जाएंगे डैम के अंदर। और तब तक ये कि यहाँ पे जो आज हम रात को गुजारेंगे और जहाँ की जो फर्दर डिटेल्स हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी देता हूँ, ताकि मैं थोड़ा ये जो जैकेट वैकेट राइडिंग सूट वूट पहना हुआ है ये उतार लें, थोड़ा फ्रेश हो लें, असर की नमाज़ का टाइम और नमाज़ पढ़ लें, तो फिर मज़ीद आपसे बात करते हैं। अच्छा जी, अभी फ़्रेश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ ली है असर की। और ये अब हम नीचे उतर रहे हैं। अच्छा ये पूरा ना एक पोर्शन है, देखिए मेन गेट ये सामने, मेन गेट से आगे ऊपर एक ही रूम है। और ये इस तरीके से पूरा पोर्शन बना हुआ है, किचन का सेटअप है और ये डाइनिंग टेबल है इस तरीके से। और यहाँ से आप बाहर आएंगे तो ये सामने इस वक्त खूबसूरत सनसेट हो रहा है। मदर भाई और शर्जील भाई ड्रोन उड़ाने में मसरूफ़ हैं। और ये फ्रंट व्यू है रिजॉर्ट का। तो थोड़ा आपको बाहर डैम की साइड से दिखाते हैं कि इस वक्त क्या खूबसूरत हो रहा है सिलसिला। सुभानअल्लाह, चेक करें। ये है जी बाकर लेक रिजॉर्ट का बोर्ड, जिसके ऊपर यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अच्छा रिज़र्वेशंस, पहले सबसे पहले आपको मैं रिज़र्वेशन के हवाले से बता दूं कि रिज़र्वेशन जो हमने कराई है वो यहाँ 2 तरीके से हो सकती है। एक यहाँ पे अब्दुल सत्तार मल्ला, या जो भी अब्दुल सत्तार नाम है उनका, वो यहाँ पे कुक भी हैं और वो बुकिंग भी करा देते हैं, उनके थ्रू भी बुकिंग हो सकती है। और एक अयूब गुल साहब हैं जो इंचार्ज हैं यहाँ पे, उनके थ्रू भी यहाँ पे बुकिंग हो सकती है। तो मैंने दोनों से रब्ता किया था, लेकिन फाइनली मैंने अयूब गुल साहब से यहाँ पे रिजॉर्ट में बुकिंग कराई है। तो ये 2 रूम्स हमने लिए हैं, मेरे ख्याल से 4 रूम हैं यहाँ पे शायद टोटल। और आज शायद यहाँ पे हम ही लोग हैं एज ए टूरिस्ट, मुझे और कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे। और ये यहाँ पे बोटिंग स्पॉट है, जो हम सुबह यहाँ पे इंशाल्लाह बोटिंग करेंगे। बोट के रेट्स वो सुबह ही मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा क्या हैं, कितने हम पे कर रहे हैं उनको। और उसके अलावा इस डैम के हवाले से कुछ चीज़ें जो यहाँ पे फेमस हैं। एक तो यहाँ की मछली
फ़िश सज्जी, यहाँ पे रोहू मछली मिलती है और उसको करोड़ों बोलते हैं यहाँ पे ये लोग। अच्छा, सेकंड, ये जो डैम है चोटियारी डैम, इसका पहले ये बाकर लेक रिजॉर्ट, बाकर लेक के नाम से जानी जाता था ये। और ये बेसिकली सक्कर पे जो इंडस रिवर है वहाँ से एक कैनाल निकलती है नारा कैनाल के नाम से, तो उस कैनाल का ही पानी है जो यहाँ तक आता है। और बीच में ये के डाइवर्ट होके एक रंटो कैनाल के नाम से, जो उसी नारा कैनाल में से एक रंटो कैनाल निकलती है जो इस चोटियारी डैम को फिल करती है। और ये 2002 के अंदर ये जो डैम है चोटियारी डैम बनाया गया है, उससे पहले ये बाकर लेक थी। और इस डैम को बनाने का जो मकसद था, उसका मकसद ये था कि जो सलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है, उसको इसके अंदर से डिस्चार्ज किया जाए और मीठा पानी यहाँ पे स्टोर किया जाए। और इस पानी के थ्रू जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सांगड़, खिपरू और आपका उमरकोट डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ तक जो फसलें हैं उसको सैराब किया जाए। तो ये कुछ इस डैम के मकासद थे बनाने के, जो कि पता नहीं कितने सक्सेसफुल हैं। मैंने जहाँ तक पढ़ा है सक्सेसफुल नहीं रहा ये डैम का, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस उस तरह नहीं हो रही जिस तरह की जानी चाहिए थी एज़ पर प्रोजेक्ट की जो भी प्रोग्राम था, प्लानिंग्स थी। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इश्यूज़ हैं और वो पानी जो जिसको फ़िल्टर करना था इन्होंने, वो हो नहीं पा रहा। तो बजाय इसके फ़ायदा होने के उल्टा इससे नुकसान हो रहा है फसलों को। तो ये एक मैंने डॉन की रिसर्च पढ़ी थी उसके मुताबिक। तो ये कुछ यहाँ की मालूमात हैं। और इसके अलावा यहाँ इस डैम के अंदर 2 हवेलियाँ हैं अंदर, एक जुनेजोस की हवेली है और दूसरी जो है वो दूसरा फैज़ महल के नाम से है। सेकंड, यहाँ पे जो अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो हुरों ने एक तहरीक चलाई थी, वो भी इसी मुकाम से कहते हैं कि यहाँ ही यही वो मुकाम है जहाँ से वो हुरों ने तहरीक चलाई थी और अंग्रेज़ों को जो है वो पसपा किया था। तो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। और सुबह इंशाल्लाह जब हम लेक में जाएंगे बोटिंग करके, तो वो जो हवेलियाँ हैं जो अब टूट फूट का शिकार है अंदर, तो वो भी इंशाल्लाह आपको चल के दिखाएंगे। तो फ़िलहाल अभी यहाँ के व्यूज़ थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, सनसेट और सराउंडिंग का ये जो माहौल है आप ज़रा देखें, चेक करें। नीचे चलते हैं। 5:15 हो रहे हैं इस वक्त और तकरीबन आधा घंटा है कंप्लीट सनसेट होने में, सूरज गुरूब होने में। तो ये यहाँ के कुछ व्यूज़ हैं। सुभान अल्लाह। लाइफ बोट्स के साथ जैकेट्स भी हैं, लाइफ जैकेट्स भी अच्छी चीज़ है। ये बड़ी खूबसूरत सी एक छोटी बोट है यहाँ पे। बाकी तकरीबन 3 स्पीड बोट्स हैं, 3-4। ये आ गया जी फ्लोटिंग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। फिश इस तरह सब्जी बन रही को कि सिंगल है, वो एक और तरीके जो ज़मीन में गाड़ के भी बनती हैं बहुत सारी, जब बन रही होती है तो वो उस तरह फिर गाड़ देते हैं ज़मीन में। जी ये कोक, हाँ कोयले पे बन रही है ना। जी जी हाँ, तो ये कोयले पे बन रही है। फ़िश और मछली के कोफ्ते, बहुत सारी चीज़ें, मछली का हलवा, कोफ्ते, बिरयानी और पता नहीं का मछली के भाई बहुत इकसाम है यहाँ पे। तकरीबन 30-35 डिशेज़ हैं मेरे ख्याल से मछली की। और बहरहाल ये अभी तैयार हो जाए तो फिर टेस्ट करेंगे इसको। और हमारे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये इन्होंने देखें लकड़ी के अंदर बनाई है सारी, जो कोई आर्टिफिशियल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई इसमें। सारे ऑर्गेनिक मसाले हैं और ये लकड़ी के अंदर ही इसको पिरोया हुआ है और कोयले भी पक रही है।
तो ये पक जाएगी तो फिर पता चलेगा क्या इसका टेस्ट है। तारीफ़ तो बहुत सुनी है हमने, तो इंशाल्लाह इसको ये तैयार हो जाए तो इसको टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलें भाई वापस रिजॉर्ट की तरफ बैठते हैं हम चल के, वहाँ तो अंधेरा है। ये जी इन्होंने जनरेटर चला दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त 7:15 बज चुके हैं। जल्दी चला दिया, मैं सोच रहा था शायद रात को देर से चलाएंगे, लेकिन 7:15 बजे ही इन्होंने जनरेटर चला दिया। तो अभी रोशन हो गया, मेरे ख्याल से सुबह 6 बजे तक शायद चलाएं, और 6 बजे हमने वैसे भी बोटिंग के लिए चले जाना है, और उसके बाद फिर वापस आके नाश्ता करेंगे और वापसी निकलेंगे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा ये है कि रौनक हो गई है, लाइटें वाइटें जल गई हैं, लेकिन अब लाइट जल गई हैं तो ऊपर जो स्टार्स बहुत थिक दिख रहे थे आसमान पे, स्काई पे, वो अब वैसे नहीं दिख रहे, उनकी विजिबिलिटी कम हो गई है। तो अब लाइट्स एंजॉय कर लें या स्टार्स एंजॉय कर लें, तो मेरे ख्याल से बहरहाल दोनों ही चीज़ें अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं। तो काफ़ी देर तक हमने खैर स्काई को हमने और स्टार्स को एंजॉय किया, यहाँ पे सुकून से खामोशी थी। अब जनरेटर का शोर है, लाइट्स हैं, तो कुछ ही देर में अभी हमारा खाना आ जाएगा, तो ज़ाहिर लाइट की हमें वैसे भी ज़रूरत थी। सही खाना आ गया हमारा, ये आप देख सकते हैं, फ़िश रेडी है। ठीक है, थोड़ा क्लोज़अप दिखाऊं आपको, ये हमारी सब्जी है, फ़िश सब्जी, और ये चिकन का सालन है 2 बाउल्स के अंदर, और ये फ़िश कोफ्ते हैं चटनी के साथ, और वाइट राइस उबले हुए। ये अपोजिट साइड है इस रिजॉर्ट की जहाँ हमने स्टे किया हुआ है, बकार लेक रिजॉर्ट, और ये पीछे सनराइज़ हो रहा है खूबसूरत। अच्छा, ये कैनाल, नारा कैनाल का जो है वो चैनल चल रहा है पीछे, तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। यही खूबसूरती है सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की कि ये आधा पार्ट जो है इसका वो डेजर्ट पे मुश्तमिल है। और लास्ट टाइम जो हम, आपने अगर मेरा व्लॉग देखा हो, जो बोतार लेक गए थे, वो भी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में ही आती है। यहाँ से खिपरो से तकरीबन 10-15 किलोमीटर 12 किलोमीटर आगे जाके डेजर्ट में वो बड़ी खूबसूरत झील है। तो डेजर्ट की, और अचड़ोथर वाइट डेजर्ट यहाँ पे मौजूद है, वो भी बहुत खूबसूरत डेजर्ट है, जिस तरह दुबई का डीप जो डेजर्ट्स होते हैं उस तरीके का डेजर्ट है यहाँ पे। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त अपडेट करनी है आपको। हमने रात भर जो कल एक्सपीरियंस किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वीडियोस देख के आप लोग ट्रैवल करते हैं और डेस्टिनेशंस पे पहुँचते हैं, तो जो रियलिटीज़ हम फेस करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों को बताऊँ, ताकि अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं तो वो गलतियाँ आप ना करें, या वो चीज़ें जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं वो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ बकार लेक रिजॉर्ट पे हम लोग रात को हमने खाना खाया है, तो उसकी थोड़ी सी वीडियोस मैंने डाली थी, लेकिन वो मैंने जस्ट 1 बाइट लेके आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद हम खाने बैठ गए थे, लेकिन खाना जो यहाँ बकार लेक रिजॉर्ट के किचन वालों ने बनाया वो खाना अच्छा नहीं था, और तकरीबन उसमें हमने चिकन बनवाई थी, फ़िश सब्जी थी, और कोफ्ते थे फ़िश के, उसके अलावा उबले हुए चावल थे। तो वो सारी चीज़ों का टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमसे गलती ये हुई कि यहाँ जब हम पहुँचे थे तो यहाँ अब्दुल सत्तार भाई बैठे हुए थे, जो यहाँ के मेन शेफ़ हैं, और इनका होटल भी यहाँ पे खाने का, आप किस तरफ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मौजूद है उनका होटल। तो हमें चाहिए था कि हम उनसे रब्ता कर लेते और उन्हें खाने का रात का ऑर्डर दे देते, क्योंकि मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं लोगों के, दूसरे लोगों के, या बात जिनसे भी सुना है, तो अब्दुल सत्तार साहब का सुना है कि वो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। तो हमें भी उनसे ही खाने का इंतज़ाम करवाना चाहिए था, बजाय यहाँ बकार लेक रिजॉर्ट के किचन से, क्योंकि रात खाने का बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली जो उबले हुए चावल थे, हमारा यही था कि यार फ़िश और चावल के साथ जो है वो खा लेंगे रात को, हल्का फुल्का ईज़िली हज़म हो जाएगा, लेकिन वो चावल में इतना ज़्यादा ऑयल था कि रात 2 घंटे तक मुझे वॉमिट फील होती रही है, और जो हमारे मज़हर भाई हैं उन्हें भी रात भर जो है ना वो उल्टी मोशन होते रहे। तो बाकी और दूसरों की भी तबीयत थोड़ी सी बोझल थी रात भर। तो इस वक्त भी अभी तबीयत ठीक नहीं है मदर भाई की, तो बोटिंग का भी हम डिसाइड कर रहे हैं क्या करना है, जाना है कि नहीं जाना। तबीयत क्योंकि रात भर उनको उल्टी मोशन होती रही है, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो तो वैसे भी नहीं जा सकते, लेकिन प्लान हम ये करें कि हम यहाँ से सांगड़ जाएं और सांगड़ किसी हॉस्पिटल में जाके उनको या तो दिखाएं वहाँ पे,
और ड्रिप वगैरह लगवाएं उनको, और फिर आगे मूव करें या हैदराबाद जाएं, हैदराबाद में जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये एक मसला चल रहा है एक तो हमारे साथ। दूसरा एक चीज़ और है, अब ये जो आप देख रहे हैं पीछे रिजॉर्ट है, इसका जो वॉशरूम जिसमें हमने 2 रूम लिए हुए, तो एक रूम का तो खैर सब चीज़ें सही हैं, लेकिन दूसरे रूम में जो वॉशरूम है उसका मुस्लिम शावर ख़राब है। और मुस्लिम शावर ख़राब होने की चलो हो गया, ख़राब है कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उसके साथ अल्टरनेट कोई चीज़ रखनी चाहिए थी, वो भी वॉशरूम के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जैसे अब आप टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, हम चलो लड़के हैं, हम किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो फैमिली के साथ आ रहे होंगे, और ज़ाहिर सी बात है जब आप इस तरह के इवेंट पे निकले होते हैं ट्रिप पे, तो बहुत ज़्यादा क्लॉथ्स भी साथ नहीं रखे होते। अब आप वॉशरूम जाएं और वहाँ पे आपको मुस्लिम शावर आपका सही ना हो और आप मतलब पाक ना हो सकें सही से, तो आप सोच सकते हैं कि क्या आपकी हालत होगी उस टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मेंटेनेंस की, कुछ मुझे चीज़ें कमी नज़र आई। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और इन चीज़ों को पहले से कंफर्म कर लें कि यार कोई इशू ना हो यहाँ पे। और सेकंड ये है कि जो अगर यहाँ पे अथॉरिटीज़ देख रही हैं सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट वालों की, तो उनको चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज को बेहतर कर लें, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं और फिर इस तरीके से अगर सफ़र करेंगे तो बड़ा जो है ना बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपनी सर्विसेज को बेहतर करना चाहिए। बस अभी यहाँ से इस वक्त हो गए हैं 7 बज रहे हैं, 7 बजने में 3 मिनट बाकी हैं। तो अब देखते हैं मदर भाई और बाकी लोगों की क्या कंडीशन है और बोटिंग करते हैं कि नहीं करते। तो बोटिंग अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और अगर बोटिंग का प्लान नहीं बनता तो फिर इस व्लॉग को फिर मैं यहीं पर ही एंड कर दूँगा। फर्दर ज़ाहिर है वो फिर कुछ दिखाने का नहीं होगा। तो देखते हैं क्या आगे सिचुएशन बनती है। चलिए, सुबह के तकरीबन 9:30 बज चुके हैं और अब हम फाइनली जो है बोट राइड पे निकल रहे हैं। डैम के अंदर जो हवेलियाँ अंदर बनी हुई हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाते हैं। मेरे साथ तैमूर हैं और साजिद भाई हैं। तो चलें शहजाद, आ जाओ, चलते हैं। 4000 रुपये में हुई है वही बात फाइनल, इससे कम में नहीं हो रहा था। तो ठीक है, खैर अब इतनी दूर आए तो ये वाला जो पार्ट है हमने सोचा इसको भी करके ही निकलें। बाकी मज़हर भाई की तबीयत ठीक नहीं है तो ऊपर ही हैं, आराम कर रहे हैं, और शर्जील भाई भी ऊपर ही हैं उनके साथ। केले वगैरह और ये सब चीज़ें खिला दी हैं, बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे थे पूरी रात उनको। तो आई होप कि जब हम वापस आएंगे तबीयत बेहतर हो जाएगी और वापसी चलने के काबिल हो जाएंगे। तो ये बोट है, लाइफ जैकेट्स पहनते हैं और इसके अंदर राइड स्टार्ट करते हैं बोट की। सफ़र की दुआ पढ़ लें, अल्लाह खैर खैरियत से हमारा ये सफ़र कराए। सुभानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये हमारे शहजाद मल्ला, शहजाद मल्ला हैं हमारे साथ। आप हमें सिर्फ बोट राइड देंगे या ट्रैवल गाइड भी करेंगे? हाँ, ये गाइडलाइन भी देंगे हमें। बाकी वहाँ पे 2 हवेलियाँ हैं, तो आप हमें कौन सी वाली हवेली पे लेके जाओगे? दोनों पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, दोनों का विज़िट कराएंगे। मदर भाई की तबीयत ख़राब हो गई है, वरना ड्रोन भी था, हम ड्रोन भी उड़ाते, लेकिन हमें ऑपरेट करना नहीं आता ड्रोन, और मदर भाई की कंडीशन ऐसी नहीं कि उनको साथ लेके जाएं। तो बस जो ज़मीनी या नीचे की फुटेज होगी वही दिखा सकेंगे आपको। ड्रोन उड़ा रहे हैं। ओह, मदर भाई ने हिम्मत पकड़ी, ड्रोन उड़ाना शुरू किया माशाल्लाह। बस अल्लाह करे ठीक हो जाए। पता नहीं इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बहुत स्मूथ राइड है इस बोट की माशाल्लाह से, और मेरे ख्याल से 40 की स्पीड पे जा रही है। तो 15 मिनट की बोट राइड है ये अप्रॉक्स। तो बस जैसे ही अभी जजीरे के करीब पहुंचते हैं तो फिर आपको वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। ठंडक है इस वक्त, जैसे आप देख रहे हैं स्वेटर पहना हुआ है, अच्छी ठंडक हो रही है, मज़ेदार माहौल हो रहा है। तो
हम एंजॉय करते हैं अभी बोट राइड को। अभी करीब पहुंच के आपको दिखाते हैं आगे से। हो रहा है, गार्डन हो रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ बड़ा मजा आ रहा है। रहा है। हम सोच रहे थे कि स्किप कर दें इस चीज़ को, लेकिन हमने कहा यार रेगरेट रहेगा कि इतना दूर आके हमने जो है ना वो 2-4 हज़ार रुपये के लिए इसको स्किप कर दिया। तो हमने कहा यार कर लेते हैं इसको, ये भी कर लेते हैं। तो बस अच्छा ही किया फैसला हमने, क्योंकि वैसे भी अभी हम निकल तो सकते नहीं है, मदर भाई को रेस्ट दे रहे हैं थोड़ा। तो जब तक तबीयत कंप्लीट उनकी बहाल नहीं आती यहाँ से निकलेंगे नहीं आगे। तो इतनी देर में हम इसको एक्सप्लोर करके आ जाते हैं। अभी गोपुरों में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक ये महल सामने है यहाँ पे। ये महल या हवेली, मेरे ख्याल से ये फैज़ महल कहते हैं इसको, या ये जुनेजो की है। हम फैज़ महल जा रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बोट लैंड करे तो फिर डिटेल में आपको इंशाल्लाह बताते हैं। जाएंगे यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, दोनों स्पॉट्स पे जा रहे हैं हम लोग। ये देखें किस तरीके से हवेलियाँ बनी हुई अंदर। अच्छा, हम इस तरफ अभी जा रहे हैं सामने। ये आ गए हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ, चलें भाई। ये शहजाद जुनेजो की हवेली है, करीमदाद जुनेजो की है ना। और वो फैज़ महल है सामने जो है, वो फैज़ महल है। नहीं सर, वो भी करीमदाद जुनेजो की हवेली है। अच्छा, महल कहाँ पर है? सर महल सर इसको ही कहते हैं। अच्छा, इसी को ही कहते हैं। चलो आओ, करीमदाद जुनेजो की। ये वहाँ से इंडिया राजस्थान से आए थे ये लोग। हाँ सही है, सही है भाई। 130 साल कह रहे हैं, पुरानी हवेली है ये। और यार स्पीड बोट, जैकेट तो उतारी नहीं मैंने जैकेट उतार दूँ फिर चलते हैं आगे। मैं बोला कुछ बोझ सा लग रहा है जिस्म पे। उतार दूँ। ये जब हवेलियाँ बनी थी तब तो यहाँ पानी नहीं होगा। नहीं सर, तब ये पानी सर नहीं खुश्क था ना। सर, ये हाँ। खुश्क था सर। लोगों की सर ये ज़मीनें थी सर। ये सही। 2001 में सर ये डैम बना था। फिर ये उसके बाद जो ये सारा पानी आ गया, सही फिर सही। ये छोड़ के चले गए। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। ये 2011 में जो ये सैलाब आया था, सही, उसकी वजह से जो नहीं ये टूट गई है। टूट गया सारा, जी, तबाह हो गया। सही सही सही। अभी इस दफ़ा जो ये पिछले 2-3 महीने पहले सैलाब आया है, जी जी। उससे यहाँ पानी में फ़र्क तो आया होगा। हाँ सर, इजाफा हुआ है सर। पानी इजाफा डैम हुआ में सर टोटल पानी था सर नीचे 4 फुट 4.5 फुट। अभी ऊपर आया है। अभी तकरीबन 24-26 फुट जो है ना वो पानी आया है। 26 फुट ऊपर पानी आया। अच्छा खासा पानी आया है। सही सही सही। बाकी यहाँ के इलाके आसपास के तो नहीं डूबे? नहीं सर, यहाँ के नहीं लोगों के जो गांव है सर, वो जो अंदर डैम में थे सर, वो सर डूबे हुए हैं। अच्छा, नहीं तो डैम वाले तो डूबे होंगे ज़ाहिर थे, वो तो बिल्कुल डैम के ऊपर। लेकिन उससे पीछे की जो आबादियाँ हैं सर, वो पीछे भी सर डूबी थी सर। अच्छा, वो डूबा था सर, भैया। जो कपास थी ना हाँ हाँ। सर, वो सारी डूब गई थी। ओहो, तो अभी पानी उतर गया नीचे? सर अभी पानी उतर गया है, लेकिन उसका जो सैलाब है वो अभी तक है अंदर, ये है। पानी है थोड़ा नीचे। सर इसकी ये जो छत है ना वो ऊपर सही थी। ये जो 2-3 जो महीना जो हो गया है ना, हाँ हाँ, इस वजह से इसकी जो छत है वो भी टूट के गिर गई नीचे। गिर गई थी। ओहो, अभी इसके अंदर जा सकते हैं? जी जी, अंदर जा सकते हैं। कहाँ से? पीछे तरफ से? आगे वाले वो जो हुरों की फौज थी, जी जी वो क्या कहानी है? सर, हुरू की फौज और जो अंग्रेज थे उनकी सर जो होती थी ना लड़ाई, जो हुर हाँ। थे ना, इसमें अंदर आके छुप कर यहाँ छुपते थे? अच्छा, ये इसमें अंदर छुप के सर बैठे होते थे। सही 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 सही। सर वो आगे मस्जिद है इनकी। अच्छा, वो सामने बनी है छोटी सी। सही सही। और ये महल, अंदर जा सकते हैं ना? जी जी, अंदर जानवर वानवर तो नहीं अंदर कोई? नहीं नहीं सर, सांप बिच्छू? नहीं सर, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता।
1 2 3 4। वैसे है थोड़ा डेंजर ही, क्योंकि यहाँ पे शहद की मक्खियाँ वगैरह भी छत्ते बनाए हुए होते हैं। छतें कमज़ोर हो रही हैं, ये भी किसी भी वक्त टपक जाएगी छत नीचे। जो इसका हाल हो रहा है ना छत का, ये देखें सारी छतें जो है ना गिरी हुई हैं। खोल दिखाते हैं। एक कमरा ये है, ये देखें ये सारे छत्ते बने हुए हैं मक्खियों के, और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, तो मैं इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा बार बार से। शहद की मक्खियों के छत्ते बने हुए यहाँ, तो ख़तरनाक वाली मक्खियाँ काट ले किसी को तो उसका जो है। ये वॉशरूम टाइल्स वाला, और एक ये बरामदा है। यहाँ की छतें फिर भी अभी सेफ लग रही हैं। ये छत गिरी है पूरी, ये देखें। तो ये है कुछ यहाँ का। अब बसता तो कोई नहीं है यहाँ पे, बस खंडराट ही बचे हुए हैं हवेलियों के। वो उस तरफ एक मस्जिद है दूर, और पीछे भी यहाँ सारा पानी ही पानी है चारों तरफ। तो छोटी सी यहाँ की एक हिस्ट्री थी, किस तरीके से यहाँ पे लोग माइग्रेट करके आए। करीमदाद जुनेजो की फैमिली यहाँ पे रहते थे, और उसके बाद फिर हुरों की फ़ौज जो थी यहाँ के, ये लोग छुपते थे यहाँ पे जब अंग्रेज़ों से लड़के आते थे ये लोग, ये जब लड़ाइयाँ होती थी इनकी। तो ये है। अभी हम सामने भी जाएंगे ना, हाँ अभी उधर भी चलें। उधर भी नहीं, जब जाएंगे तो फिर वहाँ का भी आपको दिखाते हैं। जब तो थोड़ी यहाँ फ़ोटोग्राफी कर लें, पिक्चर्स वगैरह ले लें। फैज़ महल, ये फैज़ महल था? नहीं, ये फैज़ महल है यार। फैज़ महल तो वो उसको कहते हैं सिर्फ दीवारें खड़ी हुई हैं, वो कहाँ पर है? सर एक तो ये है, दूसरी ये है, लेकिन उनकी जो बैठक है, जो है वो दूसरी है, उनकी तो आगे है बहुत, तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर आगे। अच्छा, ये जुनेजो महल था ना? जी सर, ये दोनों जुनेजो महल हैं ये। दोनों जुनेजो महल। बस चलो सही है, हमने जुनेजो महल ही देख लिया, बहुत है हमारे लिए, इतना भी काफ़ी है। हाँ। कुछ देख लिया ना हमने, पास झील बोट राइड कर ली। महल बना दिया यार। नहीं, मैंने जो व्लॉग्स में मैंने सुना था उसके हवाले से, वो जो गाइड ही था यहाँ का लोकल, वो बता रहा था कि ये फैज़ महल कहते हैं उसको। ज़ाहिर है सबको अपनी अपनी जिसकी जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से वो बताता है बात। तो ठीक है, एक हिस्टोरिकल प्लेस ही हमने कहा चलो इसको विज़िट करना ज़रूरी है जब आएँ इतनी दूर। मट्टी आ रही है। ये भाई टर्निंग मारी है बोट ने। बोट ने शार्प टर्न लिया और ये अंदर, ये आ गए जी, आ गए हम अंदर, आ गए जंगल में। और हाँ ना, इसी को फैज़ महल तो कह रहा था वो, इसी बिल्डिंग को कह रहे थे एक साहब फैज़ महल। बहरहाल जो भी है, फैज़ महल है, जुनेजो का महल है। यहाँ पानी है थोड़ा सा, ये ज़रा खूबसूरत बना हुआ है इसकी, क्योंकि सिर्फ पिलर्स। हाँ। ये देखें जी, अंदर चलते हैं। यहाँ छत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पिलर ही पिलर हैं, और ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाकई लग रहा है कि कोई जैसे महल रहा हो। ये देखें कितना ऊंचा पिलर है, और जो इसके ऊपर काम हुआ हुआ है, आर्ट वर्क पिलर्स पे अगर आप देखें, आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ पिलर्स के ऊपर।
ये पिलर है, सिंपल आर्ट वर्क है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क नहीं है, लेकिन अच्छा बना हुआ था, किसी ज़माने में अच्छा रहा होगा बहुत। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवारें खड़ी रह गई हैं यहाँ की। तामीर पूरी इसकी लाल ईंटों के ऊपर ही हुई है। और ये इसकी बैक साइड है, लाल ईंटें और लोहे के गार्डर। तो जनाब ये थी यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस और बोट राइड, बकार लेक या चोटियारी डैम। और एट द एंड, इस व्लॉग के एंड में, क्योंकि अब इस व्लॉग का एंड करने का टाइम हुआ चाहता है, तो आखिर में कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर करना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि इस जगह पे आने का जो आइडियल वेदर है वो जैसे अभी नवंबर का एंड चल रहा है और बहुत अच्छी ठंडक है, ठंडा मौसम है, तो नवंबर के एंड से लेके मार्च के एंड तक मेरे ख्याल से यहाँ आने का बेस्ट मौसम है। और अभी इस साल तो जैसे बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं तो पानी भी बेहतरीन है, पानी काफ़ी भरा हुआ है डैम के अंदर, तो इस साल आने के लिए तो ये आइडियल प्लेस है और पुरसुकून जगह है। जहाँ तक रिजॉर्ट की बात है तो रिजॉर्ट है, कॉस्टली है थोड़ा, लेकिन ज़ाहिर है आपके पास अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो इसलिए आपको ये एक्सपेंसिव ऑप्शन अवेल करना पड़ता है। हाँ, अगर आप मतलब दोस्त हैं, लड़के लड़के हैं, तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग फ्री है यहाँ पे, कैंपिंग के कोई चार्जेस नहीं है। खाने के हवाले से खाना आप जो है बेस्ट ऑप्शन यही है कि यहाँ जो अब्दुल सत्तार मल्ला है उससे आप खाने का सेटअप बनवाएं बजाय रिजॉर्ट के किचन के, क्योंकि रिजॉर्ट के किचन का जो खाना है वो अच्छा नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उसका। तो खाने के हवाले से आप अब्दुल सत्तार से अगर खाना आप बनवाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर अपना ख़ुद खाना लेकर साथ आ जाएं। और जो यहाँ की फ़िश मशहूर है, रोहू मछली की जो सब्जियाँ बनती है, तो वो उसको मेरे ख्याल से आप बजाय यहाँ कि आप सांगड़ शहर में आप उसको ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टेस्ट में बड़ा फ़र्क होता है। जब मसालों का जो फ़र्क है ना, जो हमने रात को जैसे खाई, हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने जो मसाले लगाए हुए थे वो पता नहीं किस तरीके के थे। तो ये कुछ चीज़ें थी। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, रिजॉर्ट का, कोऑपरेटिव है सारे, बहुत वेलकमिंग है सारे कोऑपरेटिव में, इस हवाले से कोई भी इशू नहीं है। सफाई वगैरह सब थी, और छोटे मोटे मसाइल बहरहाल हर जगह होते हैं। तो आई होप कि इन फ्यूचर अगर यहाँ टूरिज़म बढ़ेगा तो सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट वालों ने जो रिजॉर्ट बनाया है इसको मज़ीद ये फर्दर बेहतर करेंगे, क्योंकि बेहतरी की बहुत इसमें गुंजाइश अभी बाकी है। तो आई होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैंने जितना हो सका इसके अंदर चीज़ों को कवर किया है, और हमने बहुत इन्जॉय किया इस लोकेशन को, बड़ी पीसफुल जगह थी, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो यहाँ दोबारा भी आएंगे। तो इस व्लॉग कहीं पर ही एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब तो यहाँ से कराची बस वापसी का सफ़र है, वापसी की कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा, ट्रैवल ही ट्रैवल है। बस दुआ ये कि हमारे मदर भाई जो तबीयत उनके भी डिस्टर्ब है तो वो सेट हो जाएं, और हम जो है सुकून से अपना वापसी का सफ़र तय कर लें। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये यहाँ की रिजॉर्ट के सामने एक टीला है मट्टी का, जहाँ पे ये कैंपिंग स्पॉट है। ये बेसिकली 2-2.5 हज़ार रुपये यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ आपको कैंपिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। चलो ये भी आपको जाते जाते एक चीज़ दिखाते हुए चले हैं। एक रह गया था ये, मैं लाइव बोर्ड फिर उतार ही दूँ, लाइव बोर्ड उतार दूँ। बैटरी मेरी 3% है, पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा कि नहीं। दोस्तों के साथ यहाँ पे आके कैंपिंग भी की जाए, रात गुजारी जाए। अल्लाह, ये है भाई चूड़ियों, छाउंडरा टाइप का जो होता है थर पार्कर का टिपिकल, ये उस टाइप का ये बना हुआ है। इसके ऊपर आप वर्क देख सकते हैं, आर्ट वर्क, रस्सियाँ लपेटी हैं, बड़ा खूबसूरत कलरफुल। और वो सामने रिजॉर्ट है,
उसके बिल्कुल सामने अपोजिट ये बना हुआ है छाउंड्रा। इसको अंदर चलते हैं इसके। ऊपर मिरर है बीच में, ये अगर आप देखें मैं मिरर में दिख रहा हूँ। ये सीन है, यहाँ आप अंदर कैंपिंग करें और ये मेरे ख्याल से ज़्यादा एक एडवेंचर और नेचर से ज़्यादा करीब चीज़ है कि आप यहाँ पे आके कैंपिंग करें। वॉशरूम वगैरह यहाँ नज़र नहीं आ रहा। हाँ है, वॉशरूम भी है, पीछे वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ आ रहे हैं बाकर लेक छोटियारी डैम, तो रिजॉर्ट से ज़्यादा जो अच्छी जगह है वो ये है। यहाँ आप ज़्यादा नेचर के करीब होंगे और इसको ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हमें ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हमने तो रिजॉर्ट किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी अगर हम आएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। तो मुझे हालांकि अब्दुल सत्तार जो हैं यहाँ पे कुक जो हैं यहाँ पे जिनका होटल है, उन्होंने कहा भी था कि यहाँ पे होटल फैसिलिटी है और कैंपिंग फैसिलिटी है यहाँ पे टीले के ऊपर। तो उस टाइम ज़ाहिर समझ में नहीं आया था, एक चीज़ अब देखी नहीं होती आंखों से तो आप उसको रियलाइज़ नहीं कर सकते कि यार क्या फैसिलिटी क्या चीज़ है। तो अब जब देख लिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो यहाँ पर इंशाल्लाह टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये एक एडिशन था इस व्लॉग के अंदर। आई होप कि अगर आप भी अगर यहाँ आने का कोई प्लान कर रहे हैं ना, तो उससे आपको इस पर हेल्प मिल जाएगी और आप यहाँ जो है वो अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा वर्थ करेगा। चेक करें चाउंडा बना हुआ किस तरीके से, ये लोहे की तारें लिपटी हैं और बड़ा एक आर्टिस्टिक सा बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। सारा ये छाल और लकड़ी से बना हुआ है और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ उन्होंने ये। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, अब चलते हैं वापस रिजॉर्ट की तरफ।